छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। नीट की परीक्षा रद्द करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कार्यक्रम का नाम है नीट की राह में कितने धोखे, और यह सवाल इसलिए है क्योंकि कहा जाता है शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यह सुनकर बेशक आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता होगा, लेकिन सियासत की गलियों में इसकी अहमियत है ही नहीं। जिस तरह से देश में आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उससे मेहनत के दम पर मुकाम पाने वाले छात्रों के हौसले चकनाचूर हैं, टूट रहे हैं, और सत्ता में बैठे नेता जमकर सियासत कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। नीट की परीक्षा रद्द करो। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद देश की सियासत ने ऐसी करवट बदली जिससे छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। जिन छात्रों को डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करना था, उन छात्रों को आज सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। नीट पेपर लीक मामला सियासी गलियारों में इन दिनों वैसे घूम रहा है जैसे वो नेताओं की नीयत को टटोलने निकला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छात्रों के भविष्य को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है वो हैरान करने वाली। नीट के छात्रों को न्याय दिलाने के बजाय नेता सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बीते दिन नीट पेपर लीक को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जिन सबूतों का हवाला देकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था, उस पर तेजस्वी यादव ने करारा प्रहार किया है। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है, और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे, उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है, जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। जांच होगा तब न तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन नेताओं की इस तूतू मैमे में छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। मेहनत के दम पर अपने सपने को साकार करने वाले छात्रों के भरोसे को गंदी राजनीति का ऐसा दाग लगा जिसे ना तो वक्त धो सकता है और ना ही खुद छात्र। दिन रात पढ़ाई करके जिन छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उन पर पेपर लीक माफियाओं की टेढ़ी नजर है। वो चंद सिक्कों की खनक में खोकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो। सरकार के दावों की हवा निकालते ये माफिया लगातार छात्रों के भविष्य को दीमक की तरह
खा रहे हैं। जो भी मामला है, इस चीज को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। और जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियां निकली थी बीपीएससी वाली, तीसरी वाली ना जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं, जो पेपर लीक कराए थे, वो तो बाहर बाहर घूम करके बिना जेल गए ही बेल करा लिए। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को अपने करीबियों से पूछताछ के लिए हरी झंडी देकर गेंद वापस उनके कोर्ट में डाल दी है। इसके बाद बिहार सरकार बैकफुट पर नजर आती है। हालांकि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसका मतलब ये कतई नहीं कि नीट पेपर लीक पर सियासत खत्म हो गई है। लेकिन चिंता की बात ये कि सियासत की भेंट छात्रों का भविष्य चढ़ रहा है। जब बात देश के छात्रों के भविष्य की होती है तो नेता सियासत करने के लिए इतने आतुर क्यों नजर आते हैं? देश के नेताओं और सरकारों को ये समझना होगा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इनके साथ समझौता करना किसी भी हाल में जायज नहीं। सियासत करिए, राजनीति करिए, लेकिन छात्रों के भविष्य को ताक पर रखकर कतई नहीं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में खूब हो हल्ला मचा हुआ है। एक तरफ छात्र सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी छात्रों की इस मुहिम में कूदकर बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज देश की सड़कें नीट पेपर लीक का मामला ही इनमें गूंजता नजर आया, या यूं समझिए कि आक्रोश गूंजता नजर आया। कांग्रेस नेता नीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखें। नीट के 30 लाख छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। नीट की परीक्षा रद्द करो। भाजपा के बाड़े में पेपर बिक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से शांत बैठी कांग्रेस में अचानक जान सी आ गई है। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष का रोल निभाते हुए कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। नीट पेपर लीक होने के बाद से देश में बवाल बढ़ता जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो पहले ये बयान दिया था ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, अपने घर में पेपर लीक के जो शिकार छात्र उनके अभिभावकों से मुलाकात भी की, विश्वास दिलाया कि न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज 21 जून को पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस 30 लाख जो नीट और अंडर ग्रेजुएट और आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में 40 लाख छात्रों के समर्थन में सड़कों पर है। और उसके बाद हम 24 तारीख को एनएसओ संसद का घेराव करेगा। संसद सत्र शुरू हो रहा है, चुना हुआ एक हमारा सांसद सदन के अंदर खड़ा होकर न्याय की बात करेगा। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन भी पेपर रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो।
नीट के 30 लाख छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। एक ही सेंटर पे बैठे हुए सारे छात्रों को ग्रेस मार्क देकर 720 में से 720 दे दिए गए और मेडिकल की सरकारी जो सीटें हैं वो उन्हें मिल रही हैं, जिसपे अधिकार किसका है? गरीब मजदूर और किसान ने अपनी मेहनत की कमाई से बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और बेटी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सपनों पे पानी फेरा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता उदित राज ने तेजस्वी यादव के निजी सचिव पर लगे आरोपों पर पार्टी की ओर से मोर्चा संभाला है। तेजस्वी यादव जी के नाम पर जाके कोई गेस्ट हाउस बुक कर ले, इसका क्या मतलब होता है? और उनका क्या हुआ? जिन्होंने रटाया है, रात में पर्चा लीक हुआ टेलीग्राम में, 5-5 हजार रुपए में टेलीग्राम पर ये पर्चे पूरे देश के अंदर गए, उसकी बात सरकार क्यों नहीं करती भाई? दिल्ली के साथ साथ देश के बाकी राज्यों में भी कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेके सारे स्टेट लेवल तक कांग्रेस पार्टी तब तक विरोध करेगी जब तक नीट परीक्षा का धांधली बंद नहीं हो जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। व्यापम घोटाले से याद करिए, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, ये जो एपिक सेंटर है ये गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, वहां है। और जब तक उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये धांधली चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज कर। उधर राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जुटे। प्रदर्शन के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी को ये तय कर लेना चाहिए, पेपर लीक के लिए केंद्र की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। खुद प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए। आप कह रहे थे जीरो टॉलरेंस की बात, कहाँ है जीरो टॉलरेंस? भाजपा के बाड़े में पेपर बिक रहे हैं, मान लिया इन्होंने कि नेट का बिक गया, ये भी मान लिया नीट का पेपर लीक हो गया और बिक गया। पेपर लीक बिकने के मामले सामने आ गए। अब बीजेपी कहाँ बचना चाहती है? पहले किसानों को मारा, अब नौजवान को मार दिया, तो डबल इंजन कुचलने के लिए है क्या? जो नीट का पेपर आउट हुआ है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हठधर्मिता कर रही है। 23-24 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला इनसे नहीं हो रहा है। प्रमाणित हो गया, सब कुछ प्रमाणित हो गया कि घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हुआ है। ये पेपर 100% लीक हुआ है, फिर भी सरकार नहीं करे। फिलहाल कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, लेकिन सवाल अब भी जस के तस है कि आखिर छात्रों की मांग सरकार कब तक पूरी करेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक सिर्फ बिहार में ही नहीं हुआ, देश के बाकी राज्यों में भी हुआ। तो फिर बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर सियासी दंगल क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्य नीट पेपर लीक को लेकर कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि नीट का रिजल्ट इस ओर इशारा कर रहा है कि देश के बाकी राज्यों में भी गड़बड़ झाला हुआ है। ऐसा क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। नीट की परीक्षा रद्द करो। जिस नीट पेपर लीक को लेकर देश में इतना हंगामा मचा हुआ है, असल में वो है क्या? तो इसका जवाब इस साल जारी हुआ नीट का रिजल्ट है। दरअसल 4 जून को जारी हुए नीट के रिजल्ट में 67 उम्मीदवारों को 720 में से 720 नंबर मिले, जबकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और कुछ को 719 नंबर मिले। बस यही वो कड़ी थी जिसने नीट पेपर लीक की कहानी को उजागर कर दिया। नीट में हेराफेरी हुई है और पेपर लीक हुआ है, जिसके कारण 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य वो अंधकार
हुआ है और उसके साथ जुड़े लाखों परिवार भी आज संकट में हैं। तो इस समय कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि इसका पुरजोर विरोध करेंगे, दोषियों को पकड़ने में सरकार को बाध्य करेंगे और जो पेपर है उसको नीट को दोबारा पेपर लेने की उसके लिए सरकार को बाध्य करेंगे। क्योंकि जो जितनी बड़ी हेराफेरी हुई है और जितने बड़े ये मार्क्स का स्कैंडल है, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और 65 लोगों को 720 पे 720 नंबर मिल गए हैं, जो कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और अब तो बिचौले भी पकड़े गए हैं, विद्यार्थी भी वो गिरफ्त में आए हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था। इतने बड़े साक्ष्य होने के बावजूद सरकार जब मानने को तैयार नहीं है कि कोई पेपर लीक हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, वो भी इंसाफ करेगी। 41 बार इस देश के अंदर पेपर लीक हो गया पिछले 5 साल में। हम पेपर लीक तो बंद नहीं कर सके, हम यूक्रेन की लड़ाई की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, ज़्यादती है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करते हुए सीबीआई अगर इंक्वायरी होनी है तो मेरे को लगता कि किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के देख रेख के नीचे ये इंक्वायरी होनी चाहिए, अदरवाइज इस इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। छात्रों और अभिभावकों ने जोर शोर से इस मुद्दे को सरकार और परीक्षा करने वाली संस्था एनटीए के सामने उठाया। साथ ही दावा किया कि नीट के पेपर में इस बार गड़बड़ी हुई है, लेकिन एनटीए और सरकार ने छात्रों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस की जांच में अब तक 16 संदिग्ध छात्रों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 10 गुजरात के हैं और 6 छात्र देश के बाकी राज्यों से हैं। जो नीट का इतना बड़ा स्कैम हुआ है, ये इसके पीछे क्या है, और हम अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे पूछना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं इसके बारे में कि आप प्रधानमंत्री तो बन गए तीसरी बार, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है इसके बारे में बताएं। इसके पीछे कल्प्रिट कौन है और इसकी सजा किसको मिलेगी। नीट पेपर लीक के तार गुजरात के 4 छात्रों को 100% नंबर मिले। 6 स्टूडेंट हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं, जिनके 720 में से 720 नंबर आ गए। राजस्थान में करीबन 11 छात्रों को 100% नंबर मिले। झारखंड में 2 छात्रों को 99.99% अंक मिले। महाराष्ट्र में 7 छात्रों को 99% से ज्यादा नंबर मिले। मध्य प्रदेश में 8 छात्रों को 99% से ज्यादा नंबर मिले। तो फिर नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में ही बवाल क्यों मचा हुआ है? ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जब देश के बाकी राज्यों में भी कई छात्रों को 100% नंबर मिले, तो बिहार में ही नीट पर जोरदार सियासत क्यों हो रही है? तो इसके पीछे 3 कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। कोटा वाला लड़का, उसका फूफा और तेजस्वी यादव के निजी सचिव, ये वो 3 कड़ियां हैं जिसकी वजह से बिहार नीट पेपर लीक को लेकर सियासी अड्डा बना हुआ है। जो यूजी के छात्र हैं, जो उनके परीक्षा में धांधली हुई है, उसके विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं प्रत्येक राज्य के मुख्यालय में, और ये मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और जो नीट की परीक्षा है उसको रद्द करे। सिर्फ नेट के परीक्षा को रद्द करने से काम नहीं चलेगा, धोखेबाजी बंद करे और जिन लोगों की संलिप्तता है उसको उजागर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की संलिप्तता है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा है एनएसयूआई ने शुरू से इस मुद्दे को लेकर के लीड लिया हुआ था, और जिस तरह से लगातार एफआईआर किए जा रहे थे, वैसे में हम लोगों को भी आगे आकर के इसका विरोध करना पड़ रहा है। नर्सिंग घोटाले में जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो कौन है? कौन है ये योगेश गुप्ता? कौन है सीबीआई का अधिकारी जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है? क्या उस समय के नर्सिंग के जो अध्यक्ष थे और जो रजिस्ट्रार थे, इन सब की कॉल डिटेल का पता लगाना चाहिए। इनकी कितनी बार आपस में बात हुई, हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद हुई, और किस तरीके से सारा सेटलमेंट हुआ, ये जांच का विषय नहीं है। इनकी कॉल डिटेलिंग किसने कितनी बार बात की, क्यों की, बार बार की, तो इसके लिए दोषी कौन है? तो इसका मास्टरमाइंड जो है वो है मंत्री, और उस मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए, और साथ ही साथ इन सबको गिरफ्तारी होकर इनकी जांच होनी चाहिए।
बता दें कि नीट पेपर लीक का हंगामा मचने के बाद कई खुलासे हुए। उनमें से अहम कोटा के एक कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी करने वाला छात्र था। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि उसके फूफा यानी सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र ने ही पूरी प्लानिंग की थी। उसने तेजस्वी यादव के निजी सचिव के जरिए सरकारी बंगला बुक कराकर परीक्षा से पहले पेपर रटवाया था। 2 इम्तिहान हुए, यूजी एनईटी और नीट। यूजी नीट एनईटी जो हुआ वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हुआ और रिसर्च फेलोज के लिए हुआ और लगभग एक समय पे हुआ। लेकिन उस पे जब शिकायत आई तो जिन महाशय प्रदीप जोशी जी, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष हैं, जिनका की इतिहास जीतू भाई ने बताया है, उन्होंने उसको तो कैंसिल कर दिया। लेकिन नीट एग्जामिनेशन जिसमें कि 14 लाख विद्यार्थियों का भविष्य उस पर निर्भर है, उस पर वे हर कदम पर झूठ बोलते हैं। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत तमाम उन राज्यों की बात करें जहां नीट पेपर लीक के तार जुड़ रहे हैं, तो वहां ना तो पेपर लीक का कोई जिक्र है और ना ही किसी तरह की सियासत हो रही है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो किसी के लिए यह आपदा अवसर है और किसी के लिए घाव का मरहम। लेकिन समझिए उन बच्चों की पीड़ा को और उन परिवारों की पीड़ा को जिन्होंने साल भर, जी हाँ यकीन कीजिए, अपनी जेब, अपना पेट, अपना भविष्य, अपना सपना काट कर साल भर बच्चों को तैयार किया था कि शायद इस एग्जाम के बाद चीजें बदल जाएंगी। कुछ बदला नहीं और बिगड़ गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। नीट की परीक्षा रद्द करो।